अकेले न जाना हमें छोड़कर। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद ने सलमा मुराद से शादी से पहले क्या वाकई एक मशहूर अदाकारा से खुफिया शादी की थी? आखिर इस बात में हकीकत क्या है कि पुराने फिल्मी लोगों ने वहीद मुराद की शादी का भांडा बिलाकर फोड़ दिया था? इस बारे में काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है कि 1966 में वो अपनी फिल्म रिश्ता है प्यार का की शूटिंग के लिए बैरून मुल्क गए तो इस फिल्म की हीरोइन के साथ उन्होंने शादी कर ली थी। फिल्मी लोगों की जिंदगियां भी फिल्मी कहानियों की तरह रंगीन हो जाती हैं। फिल्म की दुनिया का दस्तूर है, जब तक किसी हीरो या हीरोइन का स्कैंडल नहीं बनता उन्हें शोहरत और ग्लैमर नसीब नहीं होता। इसलिए पूरी दुनिया की फिल्मी दुनिया में स्कैंडल्स बनवाए भी जाते हैं और ये ऐसा मशगला और कारीगरी मजबूरी है कि इसके बगैर कोई हीरो या हीरोइन किसी न किसी सूरत से दो चार हो जाता है। वहीद मुराद के साथ भी यही होता रहा। अपने दौर की मकबूल हीरोइनों ने अपने जद्दोजहद के ज़माने में वहीद मुराद के साथ बहुत से स्कैंडल्स बनवाए और इसके चर्चे होते तो हीरोइनों के कदर कीमत में इजाफा हो जाता था। आज की इनकलाबी वीडियो में आपको बताने लगा हूं कि पाकिस्तानी फिल्मों में इनकलाब लाने वाले सदाबहार एक्टर वहीद मुराद के बारे में मशहूर था कि उन्होंने ज़ेबा बेगम के साथ शादी कर ली थी। इस बारे में अदाकारा ज़ेबा, अदाकार मोहम्मद अली और अदाकार वहीद मुराद के करीबी दोस्त फिल्मसाज, हदायतकार, कहानी नवीस अली सुफियान अफाकी साहब, जो मेरे मेंटोर भी थे, उन्होंने जो देखा और सुना था उन्होंने लिख दिया था। अफाकी साहब ने लिखा था कि वहीद मुराद और ज़ेबा में 1963 में ही दोस्ताना हो गया था, लेकिन जब मोहम्मद अली से उनकी दुश्मनी पैदा हुई तो उन्होंने सदीर से शादी कर ली थी, क्योंकि उस वक्त ज़ेबा को किसी तगड़े अदाकार के साथ अपना रिश्ता जोड़कर जिंदा रहना और मोहम्मद अली को सबक सिखाना भी मतलूब था, जबकि वहीद मुराद में ऐसी जुर्रत और हिम्मत न थी। लेकिन जब सुधीर से तलाक होगी तो ज़ेबा बेगम शदीद डिप्रेशन में चली गई। उस वक्त वहीद मुराद ने उनकी बहुत दिलजोई की और उन्हें उनकी अहमियत का एहसास दिलाया। वहीद मुराद और ज़ेबा के दरमियान फिल्म हीरा और पत्थर और फिर कनीज़ और इसके बाद अरमान में बहुत अच्छा ताल्लुक कायम हो गया था। लेकिन मोहम्मद अली से शादी से पहले एक ऐसी फिल्म ने वहीद मुराद और ज़ेबा को करीब कर दिया था। ये पाकिस्तान की पहली फिल्म थी रिश्ता प्यार का, जो बैरून मुल्क में बनाई गई थी। इस फिल्म के हदायतकार कमर ज़ैदी थे। अफाकी साहब और कमर ज़ैदी भी गहरे दोस्त थे। कमर ज़ैदी साहब भी अफाकी साहब को बैरून मुल्क में इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जन्म लेने वाले दिलचस्प वाक़या सुनाया करते थे और बताया करते थे कि हमारे हीरो और हीरोइन क्या करते रहते थे। अफाकी साहब ने लिखा कि यही वो फिल्म थी जिसकी बैरून मुल्क शूटिंग हुई तो वहीद मुराद और ज़ेबा की शादी के चर्चे हो गए। अफाकी साहब ने लिखा है कि हदायतकार कमर ज़ैदी ने जब रिश्ता है प्यार का मंसूबा वहीद मुराद के सामने रखा तो वो फ़ौरन आमादा हो गए और कहा, मगरबी ममालिक में बनाई जाने वाली इस पाकिस्तानी फिल्म में पहला काम मैं ही करूंगा। उस दौर में वहीद मुराद का मुआवजा भी माकूल था। इस फिल्म की हीरोइन के इंतखाब का मामला सामने आया तो वहीद मुराद ने ज़ेबा का नाम पेश कर दिया और ज़िद करके कहा कि इस फिल्म में ज़ेबा को लें, क्योंकि यही इस फिल्म की कामयाबी में मुआवन साबित होंगी। इसमें शक नहीं कि दोनों एक मकबूल और रोमांटिक जोड़ी बन चुके थे, मगर इसके अलावा एक मसलहत और भी थी। शायद फिल्मसाज भारी अखराजात से बचने के लिए कम से कम अफराद को यूनिट के हमरा ले जाना चाहते थे। वहीद मुराद और ज़ेबा से बात करने के बाद उनको आमादा कर दिया कि वो अपने साथ किसी को निगरान को लेकर ना जाएं, तो पहली बैरूनी फिल्म की हीरोइन भी ज़ेबा ही बन जाएंगी और ये क्रेडिट की बात है। ज़ेबा ने इस पर सोचने के बाद तजवीज़ के हक में फैसला दे दिया था, बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं, वहीद मुराद ने इस पर इसरार भी किया था। रिश्ता है प्यार का यूरोप के मुल्क में बनाई गई ज़ेबा और वहीद मुराद के लिए ये एक पिकनिक और सैर तफरी का नादर मौका भी था। उन्होंने जी भरकर सैर की, फिल्म साज के खर्चे पर घूमे फिरे, कोई निगरान साथ नहीं था। फिल्मी हलकों में दबी जबान में ये चर्चे होने लगे थे कि शायद मगरबी दुनिया का सफ़र उन्हें रास आ गया है और दोनों ने आपस में शादी कर ली है। ये शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं, मगर हकीकत यह है कि शादी के लिए दोनों में से कोई भी जहनी और जज्बाती तौर पर तैयार नहीं था। ज़ेबा बेगम तो अभी ताज़ा जख्म खा चुकी थी, लेकिन वहीद मुराद के साथ रहते हुए उन्हें खुशी महसूस होती थी। यूरोप की शूटिंग से वापस आए तो उन दोनों से पहले उनकी खबरें कराची पहुंच चुकी थी। अखबारात में दोनों के रोमांस और शादी के अमकानात का तस्करा होने लगा था। फिर फिल्मी पर्चों ने तो दोनों की शादी भी करा दी थी। वहीद मुराद के वालिदैन के लिए यह सब तशवीशनाक था, क्योंकि वो अपने इकलौते होनहार बेटे के लिए किसी खानदानी ऊंचे घर की लड़की का रिश्ता हासिल करने का ख्वाब देख रहे थे। बल्कि इस सिलसिले में कराची के चंद कारोबारी घरानों से बात भी चल रही थी। यूरोप से मसूल होने वाली खबरों ने वहीद मुराद के वालिद और इनकी वालदा की रातों की नींदें उड़ा दी थी। मगर दूसरी जानब ज़ेबा की वालदा लाली जी बिल्कुल मुतमईन और बेफिक्र थी। उन्हें अपनी बेटी पर पूरा एतमाद था। वो किसी स्कैंडल से मुतासर होने वाली नहीं थी। उन्हें मालूम था उनकी बेटी कोई गलत फैसला नहीं करेगी, कोई कच्चा कदम नहीं उठाएगी। उन्होंने अपना तमाम तजर्बा गुट्टी में डालकर अपनी बेटी को पलाया हुआ था, मगर उन्हें फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मगर कुछ और लोग भी थे जो बहुत तशवीश और परेशानी में मुब्तला थे। इनमें सर फरिश्ते मोहम्मद अली के साथ ज़ेबा का अजीब सा रिश्ता था। ये नफरत और मोहब्बत का रिश्ता था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, चाहते थे, मगर किसी नतीजे पर पहुंचने से कासर थे। उनकी सबसे बड़ी रुकावट खुद उनकी अना थी। दोनों खुद पसंद,
मगरूर और ज़िद्दी थे। दोनों फरीक मुखालिफ की जानिब से इजहार के मुंतज़िर और मुकम्मल खुद सुपुर्दगी के तलबगार थे। यही वजह थी कि वो नज़दीक आकर फिर दूर हो जाते थे। रिश्ता है प्यार का की फिल्म बनने के बाद यूं ही ज़ेबा बेगम कराची पहुंची, टेलीफोनों की भरमार हो गई, खबरें शाया होने लगी तो उन्हें उस वक्त कुछ फिक्र भी लगी। सबसे पहले तो उन्होंने शादी की खबरों की सारी तरदीद कर दी। वहीद मुराद से पूछा जाता तो वो कंधे उचका देते और कुछ न बोलते। फिर सबको फर्दन फर्दन यकीन दिलाया गया कि वहीद मुराद से ज़ेबा का रिश्ता महज फिल्मी और कारोबारी है, जिसमें जज्बात और मोहब्बत का शायबा तक नहीं होना चाहिए। वो दिल लुभाने और दिल बहलाने की खसूसियत जानते थे। बहुत जल्द गलत फहमी की गर्द बैठ गई और ज़ेबा बेगम दोबारा से फिल्मों में उसी तरह से नज़र आने लगी जैसे वो पहले आया करती थी। लेकिन सब ये देखते रहे थे वो खुल्लम खुला वहीद मुराद के साथ मजाक करती हैं और उनका दोस्ताना हद से बढ़ चुका है। लेकिन जब मोहम्मद अली के साथ उनकी शादी हो गई तो वहीद मुराद उनके दरमियान से निकल गए। बल्कि वहीद मुराद बाद में ये कहा करते थे कि वो तो मोहम्मद अली को सताने के लिए ज़ेबा से शरारतें किया करते थे। लेकिन जिन्होंने वहीद मुराद और ज़ेबा को करीब से देखा है वो अच्छी तरह जानते हैं। अली सुफियान आफाकी साहब ने ज़ेबा और वहीद मुराद के बारे में काफ़ी सारे मज़ामीन और उनकी कहानियाँ लिख रखी हैं, जिनके बारे में उनके ज़ाती वाक़यात भी उन्होंने बयान किए हुए हैं, जिन पर कभी कभी शुबा होता रहता था कि वहीद मुराद और ज़ेबा हकीकत में एक दूसरे के लिए इश्क में गर्क हो चुके हैं। लेकिन वक्त ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं था। दोनों एक दूसरे की कारोबारी ज़रूरत थे और बेहतरीन दोस्त थे। शोबिज़ के मैगज़ीन तो महज उनकी कहानियाँ बनाया करते थे जो फिल्म वालों की एक ज़रूरत होती हैं।